अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला जी आपको खुश रखे, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। जी तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगा एक ऐसे कंट्री के बारे में कि जो यूरोप का कंट्री है, यूरोप में है। और वहाँ के जो टूरिस्ट वीज़े जो हैं, जो आजकल, यानी कि पहले की मैं बात नहीं कर रहा, आजकल जो हैं वो बहुत इजी हैं। यानी कि यूरोप के दूसरे कंट्री की निस्बत जो है, उस कंट्री ने जो अपनी जो वीज़ा पॉलिसी जो है, एज ए टूरिस्ट जो लोग वहाँ पे जाएंगे उनके लिए बहुत इजी उन्होंने कर दी है। बाकी ये है कि रिक्वायरमेंट वगैरह तो उनकी वही होगी, यानी कि आपको पूरा प्रोसेस उनका जो है वो करना पड़ेगा। अपनी फ़ाइल वगैरह जिस तरह अपना सीवी वगैरह आप जमा करवाएंगे, आईडी कार्ड वगैरह, आपका पासपोर्ट और जॉब वगैरह के जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो आप साथ लगाएंगे। तो ये है कि उसकी वीज़ा पॉलिसी, क्योंकि बोस्निया जो है ये यूरोप का कंट्री है, तो इन्होंने पहले, इनकी भी पॉलिसी जो है वो थोड़ी सख्त थी। तो इन्होंने अब सोचा है कि अपनी इकानमी को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने टूरिस्ट को जो है, यानी वो तरजीह दी है कि लोग, दुनिया भर से लोग वहाँ पे आएँ, आके वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें। और ये एक बहुत ही एक इजी वे है यूरोप में इन होने के लिए। देखें, लोग एजेंटों को भी तो 50-60 लाख रुपया देते हैं, 40 से 50-60 लाख रुपया दे के यूरोप इन होते हैं। यहाँ कुछ लोग डंकी लगा के आते हैं, और डंकी लगाने का तो नतीजा आपने देख ही लिया है। अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बजाय कि आप डंकी लगा के आएँ, अपनी जान को ख़तरे में डाल के आएँ, ठीक है, तो आप इस तरह करें कि यूरोप इन होने के लिए, क्योंकि एक और मैं बात आपको बताता जाऊं कि यूरोप में इन होने का मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल जर्मनी, फ्रांस वगैरह जो इन्होंने अपनी इस चीज़ को भी बहुत एक इजी बना दिया है कि अगर कोई इटली से आया है, कोई यूनान से आया है, इस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त में काफ़ी सारे लोग जो हैं, काफ़ी दुनिया जो है यूरोप के दूसरे कंट्री से उठ के जर्मन में आई है और यहाँ पे आ गई। यानी कि वहाँ उनके पास वहाँ के फॉरएवर पेपर वगैरह हैं, तो उन्होंने यहाँ पे आके चेंज किए हैं। यानी कि बहुत जल्दी से यहाँ पे जर्मनी में दूसरे यूरोप के कंट्री के जो पेपर हैं, यानी लोग यहाँ पे आके वो चेंज करवा रहे हैं, और वो इजीली हो भी रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूरोप इन होने की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, कि यूरोप इन हो, यानी कि वहाँ पे आए, क्यों एज ए टूरिस्ट आए, क्योंकि एज ए टूरिस्ट जो है उन्होंने अपनी वीज़ा पॉलिसी को थोड़ा नरम किया है बोस्निया ने। तो ये है कि आप बाकी प्रोसेस वही है कि फ़ाइल वगैरह अपनी तैयार करें, आपने डॉक्यूमेंट वगैरह लगाएं काम के। अगर आपका अपना कारोबार है तो अपना टैक्स नंबर जो है वो लगाएं साथ, और आप अप्लाई करें, और इंशाल्लाह आपको वीज़ा जो है वो एज ए टूरिस्ट वीज़ा जो है वो आपको इजीली मिल सकता है। इसके लिए बाकी वही है कि बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो एक प्रोसेस होता है, कि बैंक स्टेटमेंट भी जो आप प्रॉपर एक तरीके से जो है इसके लिए तैयार करें। ये नहीं है कि उठा के पैसे एक दफ़ा फेंक दिए आपने अपने बैंक में, तो जी वो बस 2 महीने पड़े हैं, या महीना एक पड़े हैं, या 2-3 महीने पड़े हैं, तो कोई उनकी, यानी कि वो नहीं, इन आउट नहीं हो रहे पैसे, उसमें पड़े हैं, यानी फ्रीज हैं आपके पैसे। तो ऐसे जो है, ऐसे ऐसे जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो ज़रा दूसरे जो कंट्री के जो अम्बेसी वगैरह हैं, अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं तो वो भी देखते हैं कि ये फ्रीज़ हैं, इसके पैसे ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं, यानी सैलरी ना आ रही है ना ये इस्तेमाल कर रहा है बंदा, तो इसमें रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर जो है अपनी जो आप एक स्टेटमेंट जो है, बैंक स्टेटमेंट जो है, वो उसको प्रॉपर सही तरीके से उसको भी आप सही करें। तो आप बोस्निया के लिए अप्लाई करें, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बोस्निया के लिए अप्लाई किया है, और उनको ओके की, यानी आगे उन्होंने कॉल की है कि ओके है, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, और कुछ के वीज़े भी लग गए हैं। तो मुझे ये पता चला था, तो मैंने कहा मैं अपने दोस्तों को इस खबर से आगाह करूं, क्योंकि बोस्निया जो है उसने अपनी वीज़ा पॉलिसी, एज ए टूरिस्ट वीज़ा पॉलिसी जो है उसको बहुत नरम किया है। तो आप अप्लाई करें। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा,
और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दुआ में याद रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह फिर एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़ जी।